कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहलाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहलाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहलाने वाले। करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहलाने वाले। तुम ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले। तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहलाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहलाने वाले। बचाया था प्रहलाद तुम्हें, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया था प्रहलाद तुम्हें। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया था प्रहलाद तुम्हें। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया था प्रहलाद तुम्हें। तुम्हें हो साड़ी बढ़ाने वाले, तुम्हें हो साड़ी बढ़ाने वाले। तुम्हें हो खंबे में आने वाले, तुम्हें हो साड़ी बढ़ाने वाले। तुम्हें हो खंबे में आने वाले। तुमने ब्रज से प्रलय हटाया, तुमने ब्रज से प्रलय हटाया। सागर पे से तो तुम्हें बनाया, तुम्हें ब्रज से प्रलय हटाया। सागर पे से तो तुम्हें बनाया। तुम्हें ब्रज से सागर पे से तो तुम्हें बनाया। तुम्हें ब्रज से प्रलय हटाया, सागर पे से तो तुम्हें बनाया। नख पे गिरवर उठाने वाले, नख पे गिरवर उठाने वाले। ये जल पे पत्थर ठहराने वाले, नख पे गिरवर उठाने वाले। ये जल पे पत्थर ठहराने वाले।
सुंदर हे भक्त वत्सल कहलाने हे भक्त वत्सल कहलाने वाले, हे भक्त वत्सल कहलाने वाले। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक प्रथम गुरु जी की वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तीजे माता शारदे, मेरे कंठ करो मां प्रवेश। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मां शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थयेत् नित्यं विद्यादानं च देहि। सब कुछ दीना आपने, मैं भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, मैं जोड़ू दोनों। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। मंगलमयी परम पावनी कल्याणकारी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करने से पहले और बड़े भाव से
बड़ी श्रद्धा के साथ में मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। अपने मन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ईश्वर का नाम लेना अति आवश्यक है। अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए अपने मन को संसार से खींच करके भगवान के चरणों में लगाने के लिए 2 क्षण नाम संकीर्तन करते हुए गाएंगे। हे प्रभु मेरी श्यामा मुझे ब्रजधाम बुला लोगी तो क्या होगा। मेरी श्यामा मुझे ब्रजधाम बुला लोगी तो क्या होगा। मेरी श्यामा मुझे ब्रजधाम बुला लोगी तो क्या होगा। मुझे चरणों में थोड़ी सी जगह दोगी तो क्या होगा। मुझे चरणों में थोड़ी सी जगह दोगी तो क्या होगा। मेरी श्यामा मुझे ब्रजधाम बुला लोगी तो क्या होगा। मेरी श्यामा मुझे ब्रजधाम बुला लोगी तो क्या होगा। श्री राधे। सद्भाग्य बन जाए मेरा सद्भाग्य बन जाए मेरा कल्याण हो जाए मेरा कल्याण हो जाए मेरे जीवन का ये पल पल मेरे जीवन का ये पल पल तेरा गुणगान गा। जो राधा नाम ना गाए 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 वो जीवन में ना सुख पाए वो जीवन में न सुख पाए न श्यामा श्याम मिल पाए न श्यामा श्याम मिल पाए वो फिर आंसू बहाएगा समय के बाद आंसू को
बोली राधा रानी सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण जिनका यह वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक है, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये कल्याणकारी कथा है, ये मुमुक्षुओं की कथा है, मोक्ष करने वाली है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली कथा है। आप आगे कथा सुनेंगे, ये कथा ऐसी है कि मरने के बाद भी उद्धार कर देती है। यदि किसी की मृत्यु अकाल मृत्यु हो जाए और उसकी शांति न हो, उसको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाया जाए तो उस जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है। ऐसी अद्भुत कथा है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, जो साक्षात भगवान का स्वरूप है। अलक्षत रूप से विराज रहे 33 कोट देवता। आपने देखा सामने वेदियां बनी हुई हैं, चौकियों पर देवता स्थापित किए गए हैं। 33 कोट देवता सबको प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए अलक्षत रूप से विराज रहे। यहाँ जितने भी देवी देवता हैं सबको नमन करते हुए, वंदन करते हुए मंचस्थ विद्वान ब्राह्मण, संगीत बंधु और सुदूर से पधारे हुए श्रोतागण, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, माताएं बहनें, भाई बंधु बुजुर्ग, सभी श्रोताओं के हृदय में अपने इष्ट भगवान के दर्शन करते हुए आज हम कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पहला दिन, प्रथम दिवस प्रारंभ होता है। आज पहला दिन है। बहुत समझने वाली बात है। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वो स्थान, वो जगह कोई साधारण स्थान नहीं रहता, वो जगह कोई साधारण नहीं होती। कैसे साधारण नहीं होती है? तो पुराणों में एक बहुत सुंदर श्लोक है। पुराणों में लिखा है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, इसको समझना। बोले उस स्थान पर गंगा मैया पहुंच जाती हैं। गंगा मैया की महिमा कुछ अलग है। अलग कैसे है? तो नारद पुराण में एक कथा आती है
बोले गंगा मैया का नाम स्मरण करने से ही कल्याण हो जाता है। एक कथा भागवत में भी आती है, इनकी कथा गंगा मैया की कई पुराणों में आती है। एक श्लोक आता है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतई रपि। यदि 100 योजन दूर से व्यक्ति गंगा गंगा नाम लेता है तो उसके हृदय में बैठे हुए पाप रोते हैं। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतई रपि। सत माने 100 योजन दूर व्यक्ति बैठ करके गंगा मैया का नाम स्मरण करता है तो उसके हृदय में बैठे हुए पाप दूर भाग जाते हैं, छूट जाते हैं महाराज। ऐसा गंगा मैया का नाम है। और हम कितना सुंदर श्लोक सुन रहे हैं कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। तत्रैव गंगा, उस स्थान पर गंगा मैया पहुंच जाती हैं, यमुना मैया पहुंच जाती हैं, मां सरस्वती उस स्थान पर पहुंच जाती हैं। गोदावरी सिंधु सरस्वती च। सिंधु माने सागर, सिंधु माने समुद्र। जितने भी तीर्थ हैं, जो भी गंगा यमुना सरस्वती हैं, जो भी जलाशय हैं, सब जाकर के समुद्र में ही मिल जाते हैं। समुद्र का जल यदि किसी के पास हो तो प्रतिष्ठा होती है ना, तो सभी तीर्थों का जल चाहिए होता है, सभी नदियों का। यदि समुद्र का जल है तो उसमें सभी नदियों का जल माना जाता है। और वर्णन किया जा रहा है, बोले सिंधु माने सागर, सागर भी उस स्थान पर आता है। त्रिवेणी है, गोदावरी मैया है। और केवल इतना ही नहीं कि सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राश्रुतो दारु कथा प्रसंग। केवल नदियां ही नहीं, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, उस स्थान पर सभी तीर्थ आ जाते हैं। कुत्र कस्मिन स्थाने, किस स्थान पर, हम किस स्थान की बात कर रहे हैं, कौन से स्थान पर सभी तीर्थ सभी नदियां पहुंच जाती हैं। बोले यत्राश्रुतो दारु कथा प्रसंग। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, जिस जगह पर भगवान की चर्चा होती है, उस जगह पर सभी तीर्थ सभी नदियां पहुंच जाती हैं। ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, ये बड़ा अद्भुत स्थान है। ये पांडाल जिसमें बैठ करके हम अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे, ये समझ लो कि तीर्थ में बैठ करके कथा सुनना और दान करना जो फल मिलता है, वो फल भागवत की पांडाल में बैठ करके सुनने से प्राप्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत महाराज ये जगह हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। तो ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। सुबह सबने स्नान इत्यादि करके बढ़िया सुंदर कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में भाग लिया।
और काफी लंबी शोभा यात्रा रही। मैं तो धन्यवाद करता हूं यहाँ की माता बहनों के लिए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बिना जूता चप्पल पहने हुए और इतनी धूप में इतनी दूरी तय करना, ये सब भक्ति का खेल है मां। ये सब भगवान के पीछे चलना, शोभा यात्रा में भाग लेना। यान कान च पापाणी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। आप भागवत भगवान के पीछे चले, आपने जो परिक्रमा की है महाराज, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। शोभा यात्रा में हर किसी को सम्मिलित होना महाराज नहीं होता है। कुछ तो कह करके रह जाते हैं, हम आ रहे हैं फिर भी नहीं आ पाते। और जिसका भाग्य होता है वो बिना बुलाए भी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना, लो हमारे लिए तो अब बुलावा ही नहीं आया, हमसे तो कहा नहीं। भैया किसी के बच्चे की शादी हो, आप नहीं आओ चलेगा। मनाने के लिए बुलावे के लिए बैठ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म का कार्य हो रहा है, भागवत भगवान की कथा हो रही है, धर्म के कार्य में भागवत भगवान की कथा में बिना बुलाए भी जाना चाहिए महाराज, क्योंकि इसमें जाने से अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ये कथा, इस कथा में वो लोग आते हैं, इस कथा को महाराज वो लोग करवाते हैं। इस कथा के लिए अग्रसर वो लोग होते हैं जिन पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है। और इसी बात को रामायण के माध्यम से समझो। गोस्वामी जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, पावती मार्ग सोई, अतिहारी कृपा जाय पर होई, अतिहारी कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई, पाव दे यही मार्ग सोई। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, पाव दे यही मार्ग सोई। इस मार्ग पर वही व्यक्ति पैर रखता है, केवल कृपा नहीं, भगवान की कृपा हो जाए तो आपको भागवत की कथा मिल जाए, ऐसा नहीं है। अति हरि कृपा जाए पर हो, अति हरि कृपा। कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। भैया ये जो मनुष्य का शरीर मिल गया है, ये सबसे बड़ी कृपा है।